नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। आज दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। राजस्थान सेवा नियम 1971 में हुए बदलाव। इन बदलाव की वजह से दो बड़े ग्रुप अभ्यर्थियों के और गवर्नमेंट सर्वेंट के जो खासा नाराज हैं, और गवर्नमेंट भी कहीं न कहीं सही है अपनी जगह, लेकिन गलती है तो पुराने जो डिग्रियां हैं उनको भी नए रूल के दायरे में लाना। कोई भी रूल या रेगुलेशन जब लगता है तो वो नए सिरे से लगता है, उसके बाद कुछ भी होगा उस पर वो लागू होगा। उससे पहले जो कुछ भी हो चुका है उस पर वो लागू नहीं होता है। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने जल्दबाजी कहें या किसी का एक पक्ष का हित कहें, उस चक्कर में उन रूल को वहीं से लगा दिया। उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और अभी जो डीपीसी हैं वो हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन है। उसी के बीच बीकानेर निदेशालय निदेशक ने भी गवर्नमेंट से उस संबंध में राय मांगी है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपने जो चर्चा करेंगे वो दो मुद्दे हैं। मैं विस्तार से समझाऊंगा पूरे मैटर को, और थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है क्योंकि माइक वगैरह अब मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं कहीं बाहर हूँ और न ही मोबाइल स्टैंड है, तो आपको थोड़ी सी परेशानी वार्तालाप में ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको बातें पूरी समझ में आएगी, इस बात की गारंटी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मुद्दा एडिशनल को लेकर है। आपको मैं बता दूं कि एडिशनल 2016 की भर्ती में सामने आया था मैटर, क्योंकि 2016 में इंग्लिश की सीटें आई थी। उसके बाद ये मैटर निखर के बाहर आया था भी एडिशनल क्यों कर रहे हैं और एडिशनल का क्या मैटर है। लेकिन वो तो अभी तक कोर्ट के अंदर है। अभी भी एडिशनल डिग्री सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रहेगा वो ही मान्य होगा। तो अभी तक एडिशनल पर तो कोई भी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन इसी के साथ दूसरा जो पेज है वो है एडिशनल सर्टिफिकेट कोर्स। अब आप कहेंगे ये क्या बीमारी है? तो एडिशनल सर्टिफिकेट कोर्स जो मात्र 3 महीने में मिल जाता है। राजस्थान की संगम, मेवाड़ और सिंघानिया जैसी यूनिवर्सिटियां ये कोर्स करवाती है। पेपर वही है लेकिन समय है 3 महीने का। दूसरा पॉइंट, इस कोर्स को करवाते वक्त सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती। ये यूनिवर्सिटियां जिनका मैं नाम ले रहा हूं ये नहीं लेती है एनओसी, जबकि हर यूनिवर्सिटी को परमिशन लेनी चाहिए कि आप अगर सरकारी कर्मचारी है तो आपके डिपार्टमेंट की परमिशन आपके पास है या नहीं है। इसी पर मुद्दा बनाते हुए राजस्थान की डीपीसी सेकंड ग्रेड की रोकी गई और उसमें लगभग राजस्थान के 500 शिक्षक डीपीसी में आ रहे थे जिन्होंने मेवाड़ सिंघानिया यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा था। ताजुब की बात यह है कि इन कोर्सधारियों ने डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं ली, क्योंकि कोई भी वैधता प्रमाण पत्र या वैध डिग्री जब आप प्राप्त करते हैं तो उसकी परमिशन आपके पास होनी चाहिए, तभी वो डिग्री आपके काम आएगी। रही बात इसकी, ये तो 500 हैं। इन कोर्सेज के बेस पर कितने लोग आज तक लग चुके होंगे, इसकी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को जांच करनी चाहिए ताकि योग्य अभ्यर्थी ही पात्र हो। दूसरी बात, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और आप किसी भी कोर्स में भाग ले रहे हैं तो अपने डिपार्टमेंट से उसकी परमिशन अवश्य लें, नहीं तो आपके साथ भी भविष्य में कुछ गलत हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूं दूसरा जो मैटर है
दूसरा मैटर है यूजी पीजी समान विषय का। यूजी पीजी समान विषय में जो नियम है वो अलग अलग है। सीधी भर्ती में अलग नियम है, जबकि डीपीसी में अलग नियम है। सीधी भर्ती के अंदर कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता है कि उसका यूजी और पीजी का विषय समान है या नहीं है। कोई भी नियमों में संशोधन नहीं हुआ है। अब मैं बात करूं डीपीसी की, यानी जो वरिष्ठ अध्यापक लेक्चरर या व्याख्याता बनते हैं उनके यूजी और पीजी के विषय समान होने चाहिए। यानी जिस विषय से वो व्याख्याता बनेंगे वो सब्जेक्ट उनके यूजी के साथ भी होना चाहिए। यानी अगर कोई ज्योग्राफी का लेक्चरर डीपीसी में नाम आ रहा है तो उसके पास ज्योग्राफी ग्रेजुएशन में भी होनी चाहिए। इस विषय पर विवाद था और ये विवाद राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में अभी भी पेंडिंग है। 24 फरवरी को इसकी अगली सुनवाई होनी है। पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर स्टे भी दिया था, लेकिन स्टे गवर्नमेंट की उस अपील पर हटा दिया गया कि हम जो भी डीपीसी करेंगे वो आपके अधीन रहेगी। और ये जो अपील है उसमें लिखा गया था भी जिन्होंने अभी तक पीजी कर लिया है या पीजी में एडमिशन ले लिया है या जिनकी डिग्री अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, इन तीनों टाइप के अभ्यर्थियों को पात्र माना जाए। और ये जो नियम जब से पारित हुआ है उसके बाद अगर कोई एडमिशन लेता है या उसके बाद कोई डिग्री हासिल करता है तो उनको अपात्र माना जाए, ये नियम था। और इस बेस पर बीकानेर निदेशालय के निदेशक कानाराम जी ने भी गवर्नमेंट से सुझाव लिया है भी आपको क्या, हम आज तक जिन्होंने भी डिग्री कर ली है या जिन्होंने भी अब आपके जो ये ऑर्डर जब से आपने नियमों में संशोधन किया है उसके बाद से, उससे पहले से जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनको छूट दे दी जाए। तब 24 फरवरी को फैसला होना है। गवर्नमेंट किस तरफ जाती है ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है और कोर्ट क्या निर्णय देता है। अगर गवर्नमेंट फेवर में नहीं आती है तो फिर कोर्ट का निर्णय क्या रहता है। तो ये दो मामले अभी विचाराधीन है। सीधी भर्ती में आपने समझा कि एडिशनल अभी तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता एडिशनल डिग्री वैलिड है, जबकि सर्टिफिकेट कोर्स वैलिड नहीं है। इसी के साथ साथ सेकंड ग्रेड में भी एडिशनल वैलिड है। अब एडिशनल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तब आप तक हम सूचना पहुंचा देंगे। इसी प्रकार यूजी पीजी समान विषय की जो सुनवाई है वो 24 फरवरी को है। सीधी भर्ती में सभी अभ्यर्थी पात्र हैं, जबकि डीपीसी के अंदर अभी तक फैसला होना है कि कौन पात्र होगा और कौन नहीं। तो दोस्तों ये दो बड़े मुद्दे थे जिन पे बहुत से साथी सलाह मांग रहे थे। इसी के साथ दो अन्य मुद्दे भी बहुत से साथी डिमांड कर रहे थे भी साहब रीट 2018 की जो थर्ड वेटिंग लिस्ट की ज्वाइनिंग है वो कब तक हो जाएगी। तो उसका अभी फैसला लिखा जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य और रखें। तो किसी भी प्रकार से भावुक होने की जरूरत नहीं है। समय का इंतजार करना सीखिए, क्योंकि आप जिस नौकरी में जा रहे हैं वहाँ आपके संयम की परीक्षा हजारों बार होगी और संयम रखना मानव के लिए बहुत जरूरी है अगर आप बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, क्योंकि संयम ही वो है जो आपको सही समय पर सही जवाब देने के काबिल बनाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिसमें संयम नहीं होता वो गलती कर बैठता है, इसलिए संयम रखें। और इसी के साथ 2016 के भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो पूछ रहे थे भी क्या हम डबल लिस्ट निकलवा सकते हैं क्या। हाँ जरूर, गवर्नमेंट चाहे तो 2016 भर्ती की जितने 400 गणित में और 200 अंग्रेजी के सीटें खाली है तो 1200 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे और उसके बाद जितने पात्र होंगे उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ऐसा हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। ओके दोस्तों,
आपके अन्य कमेंट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। आपके हर वीडियो के लिए, आपके हर कमेंट पर वीडियो बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा भी आपको जो जवाब चाहिए वो समय पर और जल्दी मिल जाए। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।